एक ठाकुर साहब थे, हैं, उनके 7 बेटा और 7 के लगभग ब्याहे गए। ठाकुर साहब बहुत अच्छे थे और उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। उनके खेत पर जो उनकी मड़ैया थी, वहाँ पर 2 देवियाँ रहती थी। एक का नाम था सुमति और एक का नाम था लक्ष्मी। समझ में आ रहा है? लक्ष्मी मैया और सुमति मैया दोनों रहती थी। एक बार सुमति मैया में और लक्ष्मी मैया में ऐसे थोड़ी सी विवाद जैसा है गयो, तो मतलब उनने कही कि 2 में से कोई एक ही रहेगी, दोनों नहीं रहेंगी। तो बोले जिसके यहाँ रहते उसको पूछो कि किसको रखना चाहते हैं। तो ठाकुर साहब से पूछा, आप कौन सी देवी को यहाँ रखना चाहते हो? एक ही रहेंगी, 2 नहीं, दोनों नहीं रहेंगी। तो उसने हाथ जोड़कर मनाया, दोनों रह जाओ ना, एक तो जाएगी जाएगी, जल्दी बताओ 2 में से कौन सी रखनी है। तो ठाकुर साहब ने कहा संध्या तक का समय दे दो, संध्या को बता दूंगा कौन सी रखनी है। तो ठाकुर साहब ने अपनी पत्नी से पूछी, भगवान लक्ष्मी मैया और सुमति मैया में ते कोई एक जावे की कह रही है, तो कौन सी जावे कौन सी रहे, ये उनने मोते पूछी है, तो कहा करूं। तो बोली कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। ठाकुरानी बोली मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, जो आप निर्णय कर दोगे मेरा तो वही निर्णय है। तो बोले ठीक है। अब अपने छोरन ते पूछी, 7 बेटन ते बताओ कहा करूं। तो 7 बेटा बोले अम्मा का कह रही है, मैया का कह रही है। तो मैया का कह रही है, मैया तो कह रही है कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, जो आप कहोगे वही ठीक है। तो बोले फिर तो जो मैया कह रही हैं वही कर लो, हम आपके आज्ञाकारी पुत्र हैं, हम थोड़ी मना करेंगे, जिसको चाहे रख लो, जिसको चाहे भेज दो। तो फिर उसने सोचा कि अपनी बहुओं से भी पूछ लूं। तो बहुओं से भी पूछा कि बताओ बेटी ऐसे ऐसे बात है, तुम भी घर की सदस्य हो, बताओ। तो 6 बहू तो वहाँ पे थी, उन्होंने भी पूछा कि हमारे पति देवता क्या कह रहे हैं, हमारी सास क्या कह रही है। तो उन्होंने भी कह दिया कि जो आप करें सोई होए। एक बहू सबसे छोटी वाली मायके थी, तो उसके मायके पूछने के लिए गया कि बता बहू क्या करना है। ससुर मायके में आया है, सो थोड़ी सी डर गई, क्या बात है। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि जो सासू माँ को अच्छा लगे, जो मेरे पति को अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वही करिए। तो उसने आकर के निर्णय सुना दिया कि सुमति रह जाए, लक्ष्मी भले चली जाए। तो लक्ष्मी जी तो गुस्सा हो गई कि देखो मुझे जाने के लिए कह दिया और सुमति को रख लिया। बहुत गुस्सा हुई, गुस्सा होके जा रही थी। तो शनिदेव ने पूछा क्या बात है मैया, क्यों गुस्सा हो। तो बोले वाह ठाकुर की इतनी हिम्मत, मुँह को भगा दियो, सुमति को रख लियो है। तो शनि देवता बोले मैया गुस्सा मती हो, हवाल जाऊं, बाके घर में तो लठ बजवा के आऊं मैं, ऐसो लठ के बाके घर में तो दीवार खिंच जाए। तो शनि देवता पहुंच गए, बहुत सारे उपाय ढूंढे, लेकिन कहीं उनकी सुमति भंग नहीं हुई। जब घर व्यापार कहीं उनकी सुमति भंग नहीं हुई, तो आखिरकार शनि देवता ने कछु ऐसा कियो
कि याददाश्त भुला दे। तो पहले तो सास सब्जी में छौंक के गई थी तो मसाले डाल के गई, बाके बाद बड़ी बहू मसाले डाल गई, बाके बाद छोटी डाल गई, बाके बाद बातें छोटी डाल गई। कुल मिला के करीब करीब 8 बार सब्जी में नॉन मिर्च पड़ गए। अब 8 बार नॉन मिर्च पड़ेंगे तो सब्जी कैसी आ जाएगी? अब तो वो मोहड़े में ना दई जाए। सबसे पहले बार ठाकुर कोई नंबर आतो खावे को सो भोजन करवे बैठे तो वो सब्जी तो भयंकर कड़वी थी। लेकिन सुमति मैया का तो घर में पहरा था। उसने सोचा कि जैसी है कोई बात नहीं, कुछ कहा नहीं, चुपचाप खाई रोटी और चला गया। तो बड़ी बहू अपनी सास से बोली कि मम्मी पता नहीं आज क्या बात है, पापा ने तो सब्जी खाई नहीं, थोड़ी खाई है, अभी बची भई है, जई थाली में आपकी परोस दूं? बोले हाँ जई थाली में परोस दे। तो सास ने भी चखी तो सब्जी तो भयंकर हो रही थी, पर बा ने भी सोची अब कहा कहूँ, कलेश बढ़ेगा, रहन दो। ऐसे करके भैया ने खाई, कोई ने भी कछु कही नहीं। आखिरकार जब लड़ाई हुई नहीं, बहुए जब खाने बैठी तो पता पड़ा कि सब्जी में तो 60 बार नॉन मिर्च पड़ गए। गलती हो गई, अपनी क्षमा खुद ही मांग ली और बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। तो शनि देवता मुंह लटका के आए तो लक्ष्मी मैया ने पूछी क्या किया, कुछ ज़्यादा ही लड़ाई करवा दी क्या? बोले नहीं मैया, लड़ाई तो हुई नहीं, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है बाई घर में चली जाओ, बातें बढ़िया घर और मिलेगा नहीं तुम्हें। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना।